बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल घुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें और फिर उसके बाद इस वीडियो के कमेंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। नाज़रीन, जहां हम पाकिस्तान के इलेक्शन के मुतनाज़ा होने की बातें कर रहे हैं, चर्चे हो रहे हैं, बहुत सारे उम्मीदवार ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ अदालतों से रुजू कर लिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो नताइज थे फॉर्म 47 के, उस हवाले से उनको चैलेंज कर दिया। तो वहीं पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान में रहने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोग, वो पाकिस्तान की मईशत के इंडिकेटर से सेटिस्फाई नहीं हो रहे और कोई उनको आस नहीं नज़र आ रही कि इस मुल्क में इलेक्शन होने के बाद भी कोई चीज़ें बेहतर होंगी, चूँकि हम एक मईशत के एक मंझदार में फंसे हुए हैं। अभी एक रिपोर्ट आ जाएगी, इलेक्शन की बात तो चल ही रही है। मैंने कहा कि आज मैं इलेक्शन के साथ साथ आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताऊं, इंकशाफ करूं कि जो कि पाकिस्तान के लिए एक खौफनाक रिपोर्ट इस सेंस में है कि जब हम कहते हैं कि इस मुल्क में बाहर से लोग सरमाया लेके आए हैं, इन्वेस्ट करें, और यहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन हैं या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं या इदारे हैं, वो इस मुल्क की मईशत को बेहतर करें ताकि यहाँ पे रोज़गार के मौके क्रिएट हों और गुर्बत कम हो। लेकिन उल्टा हो रहा है पाकिस्तान में। आज की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि पिछले 20 माह में पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो कि रिच क्लास है या बिजनेसमैन है, वो अपना कारोबार दुबई में ले गए। मुत्तहिदा अरब इमारात की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है दुबई, जो कि वैसे ही पूरी दुनिया से हर किस्म के बिजनेसेस को भी प्रमोट करता है, फिर टूरिज़्म सियाहत को भी प्रमोट करता है। तो ये एक खौफनाक रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है कि पिछले 20 माह में पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा सरमाया निकाल के ले गए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ना सिर्फ उन्होंने प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की है, बल्कि उसके साथ साथ एक ट्रेडिंग हाउस, तजारती हाउस जो हैं वो बना लिए हैं तिजारत के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, बरामदात और दरामदात के। और पाकिस्तान से एक बड़ा सरमाया वो यहाँ से निकाल के ले गए हैं और अक्सर इनमें से अब लोग वहाँ पे सेटल भी हो गए हैं। यानी पाकिस्तान में बिज़नेस सस्टेन करने की बात तो दूर की है, यानी वो अपना सरमाया निकाल के ले गए हैं यहाँ से, जो कि एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। और हमारी आने वाली जो गवर्नमेंट होगी, अब गवर्नमेंट के भी बड़े मसले मसाइल बन रहे हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट बनाती है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिल के गवर्नमेंट बनाते हैं। अभी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। अच्छा नाज़रीन, अब ये रिपोर्ट ये कहती है कि बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स जो हैं वो शिफ्ट हो गए दुबई, और जिससे पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट को टैक्सों में की मद में इनकम आनी थी और नौकरियां क्रिएट होनी थी जो कि हर पार्टी दावा करती है, वो अब नहीं होंगी। इसमें अब वजूहात क्या हैं इनकी जाने की यहाँ से, उसमें सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर की बात की गई है कि अमन व अमान हमारे मुल्क में ठीक नहीं है। उसके बाद जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो खौफ ज़दगी का शिकार है। फिर हमने देखा कि कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें भत्ता वसूल करने की बातें आती हैं कि वो भत्ता वसूल किया जाता है वो अपना बड़े बड़े बिजनेसमैन और ताजिर लोगों से, और उसके ख़िलाफ़ फिर उनके ख़िलाफ़ थ्रेट भी आता है कि अगर वो एक्सटॉर्शन मनी पे नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पे ये कराची की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब ये जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं और अमीर लोग हैं, उन्होंने वहाँ पे घर ख़रीदने शुरू कर दिए हैं। उसके अलावा उन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी मुल्कों के ताजरों के साथ मिल के वहाँ पे तिजारत शुरू कर दी है दुबई के अंदर। और इसमें वो पाकिस्तान की जो गुड्स हैं, पाकिस्तान में जो अशिया बनती हैं, उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को डील कर रहे हैं दुबई में बैठ के, और दुबई की हुकूमत को फ़ायदा दे रहे हैं, पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं दे रही। अब इसमें ये एक रिपोर्ट जारी हुई है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये यूरोपियन यूनियन की टैक्स ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट है जो कि सन 2022 के वस्त में इशू की गई थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो नाज़रीन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तानियों ने 10 अरब
$10.6 अरब इन्वेस्ट किया है दुबई की रियल स्टेट में, यानी प्रॉपर्टी के काम में। और पाकिस्तानी बिजनेसमैन तीसरे बड़े इन्वेस्टर हैं इस वक्त दुबई के अंदर, दुबई गल्फ सिटी के अंदर, जिन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। इससे पहले इंडियंस ने दुबई में कोई $29.8 अरब की इन्वेस्टमेंट की है रियल स्टेट में। और दूसरे नंबर पे बरतानवी इन्वेस्टर आते हैं, बरतानवी सरमायाकार आते हैं, जिन्होंने $14.7 अरब की इन्वेस्टमेंट की है। तो पाकिस्तानियों की तीसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट है, जो कि बड़ी हैरान कुन है, और जो कि हमारी पाकिस्तानी इदारों के लिए, पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए एक अलमिया फ़िक्रिया है। अब आप ये देखें कि $146 अरब की वेल्थ जो है, फॉरेन वेल्थ है, उसकी इन्वेस्टमेंट है दुबई की प्रॉपर्टी की मार्केट में, जिसमें पाकिस्तान अब तीसरे नंबर पे आ गया है। और अब ये चीज़ अब बड़ी परेशान कुन है और अफसोस का मकाम है। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो तज्ज़ियाकार हैं, इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि अगर ये अनसर्टेनिटीज़ जो इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल है पाकिस्तान में मईशत के हवाले से, ये अब अगर आने वाली हुकूमत, अब जो भी हुकूमत बनने जा रही है अगले चंद दिनों में, वो इन गैर यकीनी सूरत हाल को कवर नहीं करती, तो फिर मज़ीद लोग जो हैं वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो अब चूँकि पाकिस्तान में महंगाई का मसला भी है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स, ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो भी नीचे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, और पॉवर्टी भी है, जॉब्स हैं नहीं इस मुल्क में। तो उसमें अब रह के पाकिस्तानी बिजनेसमैन को आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे? इधर तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन छोड़ के जा रहे हैं, या अमीर लोग यहाँ से इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, तो आपने बैरूनी सरमायाकारी कैसे लेके आनी है? मैं तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कोई भी पार्टी आ जाए, गवर्नमेंट बना ले, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं ये सामने रखते हुए इस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? हालांकि हमने स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेशन काउंसिल भी बनाई है, जिसमें हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसके मेंबर हैं, प्राइम मिनिस्टर भी मेंबर होता है। तो अभी तक SIFC एफर्ट्स तो कर रही है, लेकिन वो एफर्ट्स उस तरह रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं सामने नज़र आ रही, चूँकि आपके सामने ये रिपोर्ट मैंने आपको बता रहा हूँ कि इसमें कितने मामलात ख़राब हैं। और ये जो स्प्लिट मैंडेट, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन में अब जो स्प्लिट मैंडेट आया है, इसके ऊपर भी तज्ज़ियाकारों ने तबसरा ये किया है कि ये मज़ीद सियासी जो सूरत हाल है उसको गैर यकीनी बनाएगा, और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को के जो क्लाइमेट है उसको मुतासिर करेगा। चूँकि कोई भी पार्टी इस वक्त वाज़ेह अक्सरियत यानी 133 सीटें लेने में नाकाम रही है, तो अब ये गवर्नमेंट सेंटर में भी थोड़ी वीक बनती नज़र आ रही है, और सूबों में मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमतें बनती नज़र आ रही हैं। तो इस टाइम में अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तानी सरमायाकारों को कैसे रोका जाए और उनको कैसे वापस लाया जाए। अब हम दुआ करते हैं कि इस मुल्क में एक हुकूमत बने, रिगिंग के एलिगेशंस, धांधली के एलिगेशंस, जाली वोट पड़वाना, उसके बाद जो जेन्युइन कैंडिडेट्स थे, जो ख़ास तौर पे PTI के बैक्ड कैंडिडेट्स हैं, उनकी तरफ से उनके वोट्स को काउंट ना करना, रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर को चंद कैंडिडेट्स के लिए उनके दरवाजे बंद कर देना, ये सारा कुछ सोशल मीडिया ने दिखा दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो नहीं दिखाया ड्यू टू सर्टन चेक्स, लेकिन सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो गई। जो सियासतदान कैंडिडेट्स हार रहे हैं या हार गए, उन्होंने अपने फॉर्म 45 तक दिखा दिए और फॉर्म 45 और 47 का डिफरेंस दिखा दिया। अब ये चीज़ें तो सॉर्ट आउट होनी हैं। ये सारे फैसले, कोई 18 सीटें हैं नेशनल असम्बली की जिसके ऊपर PTI बैक्ड कैंडिडेट्स का दावा है और उनके लीडर्स का दावा है कि उनके रिजल्ट्स चेंज किए गए हैं। तो अब गवर्नमेंट तो बननी है, ये जितने जितने चैलेंज होंगे, अपना रिजल्ट्स उनका फिर क्या आउटकम आता है ये आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन अब गवर्नमेंट बननी ज़रूरी है। जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जो लोकल सरमायाकारी है और बैरूनी सरमायाकारी, इसको कैसे इम्प्रूव करना है। और अपने जो इन्वेस्टर देखें ना, 20,000 यूनिक
फॉरेन ओनर्स हैं दुबई में जो पाकिस्तान से 20,000 पाकिस्तानी ओनर्स हैं जिन्होंने वहाँ पे जाके बिज़नेस सेट किए हैं, उनको वापस कैसे लाएंगे अल्लाह जानता है, मैं अब इसमें कुछ कह नहीं सकता। तो ये रिपोर्ट जो है ये एक पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, जो भी अब गवर्नमेंट आगे आएगी, हमारे इदारों के लिए एक फ़िक्र का मकाम है कि हमने इस मुल्क में मईशत को कैसे बेहतर करना है जब यहाँ से पाकिस्तानी उठ के इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं। और रियल स्टेट में वहाँ तो इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे लॉज बड़े सख्त हैं, दुबई जैसे मुल्कों में लॉज बड़े सख्त हैं। यहाँ पे कोई पाकिस्तानी बेचारा रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर ले तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इतनी इनसिक्योर हो जाती है कि उस पर कब्जे हो जाते हैं। और फिर हमने देखा है कि किसी ने अगर यहाँ बिज़नेस सेट करना है तो उसके लिए मतलब कई कई महीने बिज़नेस को सेट करने में लग जाते हैं। तो अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम फरमाए, हमें कोई अच्छे लीडर दे दे अब, ताकि हम अपनी मुल्क की मईशत को बेहतर करने की फ़िक्र करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।